अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान, अली हसन। तो गाइज आज फिर क्या हो जाए बातें, मतलब काफ़ी दिनों से हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आज क्या खबरें हैं मीरब? आपके पास कुछ फ्रेश खबर है कि बाबर रिजवान वापस आ सकते हैं? कोई चांस है? देखें कल हमारे जो कादिर ख्वाजा साहब है ना, उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि शायद बाबर आजम की वापसी हो सकती है। अच्छा। बदरिया पैराशूटर। हाँ, तो वो ये है कि उसकी वापसी का एक ही तरीकाकार है कि फिर आप किसी को इंजर्ड करेंगे और इंजर्ड भी किसी ऐसे शख्स को करेंगे जो नंबर 3 पर आ रहा होगा, यानी 1 डाउन आ रहा होगा। तो आपको लगता है लेकिन वो तो दोनों ही ओपनर हैं, वो तो दोनों ही ओपनिंग करते हैं। बाबर ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा आपको? पहले बाबर ने ओपनिंग में क्या ऐसा तीर मार दिया? नहीं तो वो तो अपनी उसका मसला ही है, बाबर यही कहता है ना कि वो नंबर नहीं चेंज कर सकता। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपको एक खबर आती है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमें जब लास्ट टाइम आई गेस के चैंपियंस ट्रॉफी की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके ऊपर, लेकिन शुएब मलिक की एंट्री के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जबकि उसको होना चाहिए था। आई थिंक इट्स 2024 ये वर्ल्ड कप की बात है। तो उस वक्त जो है ना, वो उस वक्त भी यही एक अफवाह उड़ी थी कि शायद बाद में जाकर कोई इंजर्ड हो जाएगा और शुएब मलिक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आए थे। सो वंस समवन इज ड्रॉप्ड ही इज ड्रॉप्ड, और ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है ना मेरा, लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। वो होते हैं और आगे जब इवेंट स्टार्ट भी हो जाता है तो उस दौरान भी चेंजिंग हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ना हो तो बेहतर है। अब जो स्क्वाड अनाउंस कर दी है उन्होंने, जो सिलेक्ट कर लिया, यंगस्टर्स हैं सारे। अभी तो हमारे इफ्तिखार अहमद साहब जवान इफ्तिखार अहमद की मैं भी इफ्तिखार की एग्जांपल देने लगा था। क्या वो यंग नहीं है? उनके पता कितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और कितना अच्छा वो कैरिबियन में परफॉर्म कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी कितनी खिदमात है। तो कैरिबियन से याद आया, मोहम्मद रिजवान भी अब सीपीएल लीग कर रहे हैं। रिजवान का उन्होंने लीग ही करनी है, और उन्होंने क्या करना है? एशिया कप में तो कुछ नहीं आया, लीग ही करनी है। वो शिरकत नहीं कर रहे, वो राजी हो गए हैं सीपीएल खेलने के लिए। उन्होंने रजामंदी जाहिर की। वाइट लिपस्टिक लगाकर जो है वो अब हमें आगे सीपीएल खेलते हुए नजर आएंगे शायद। सीपीएल में काफी लड़के हैं। सीपीएल में काफी लड़के हैं पाकिस्तान के। माद वसीम है, आमर है। आमर ने अभी कल 400 विकेट अपनी कंप्लीट की हैं विकेट। उसके अलावा और भी आजम खान नहीं होते तो आजम खान सीपीएल खेलता है। अब पता नहीं इस सीजन में होगा या नहीं, लेकिन बिल्कुल पहले खेलता रहा। सही में इतना बड़ा हमारा प्लेयर आजम खान, जिसको हमारे बोर्ड ने खराब कर दी। अरे इतना बड़ा नहीं, बस बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है आजम खान। इसमें क्या दो रहा है कि बड़ा प्लेयर है? नहीं, देखें वो एक जबरदस्त प्लेयर है, हाइट के वाले से बात कर रही हैं? हाइट के वाले से नहीं, जिसामत के हवाले से? नहीं, मैं सोच के वाले से बात कर रही हूं। अच्छा, सोच के वाले। देखिए, एक प्लेयर जो जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो यूएसए में जाके विकेट कीपिंग कर रहा हो और बॉल उसको लगने की वजह से मजीद काम खराब हो रहा हो, तो वो आप देखें कि वो बड़ी सोच का मालिक है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन ये है कि यार उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हमने बड़ी उन पर तनकीद की थी और उसके बाद चेंजिंग भी हुई है। उसके बाद टीम में वो नजर नहीं है। इफ्तिखार अहमद को भी ड्रॉप आउट कर दिया। यकीन माने मुझे अफसोस उस दिन हुआ हमारी एज अ नेशन सोच पे, जिस दिन मैंने देखा एक पिक्चर में कि इफ्तिखार अहमद साहब की ये करके पिक्चर लगी हुई है, मुंह भी थोड़ा ऐसे करके है उनका। तो इसमें अफसोस की क्या बात है? लेकिन उसके नीचे जो कैप्शन थी ना, वी विल मिस यू इफ्तिखार, उसने मुझे बड़ा हैरान किया। वो अच्छा, वो हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका भी एक अपनी पर्सनैलिटी है, करिश्मा है। और है मेरी बात सुने, अगर एडवर्टाइजमेंट्स करवानी थी तो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें इतने बच्चे हैं जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं एड्स में आने के लिए, फिर उनको शामिल करें। क्या जरूरत है भाई? इफ्तिखार जो है ना, वो हॉलीवुड के लिए मेरे ख्याल उन्हें ट्राई करनी चाहिए। हॉलीवुड के लिए? किस रोल के लिए? जो उनकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से। अच्छा, कोई भी रोल कर लें। अच्छा, हॉलीवुड में अब जाना चाहिए। हॉलीवुड देखिए वो ना बड़ी एक डिफरेंट सोच के मालिक होते हैं वो लोग, तो वो सोच समझ के फैसले करते हैं। आज एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी, मैं अभी शेयर भी कर रही थी कि जो बर्न्स की अगर हम बात करें ना, वो विराट कोहली के साथ अपना एक किस्सा याद कर रहे थे 2014-15 का, जब उनका डेब्यू हुआ था और विराट अपने अरूज पर, यानी वो सेंचुरीज लगा रहा है और वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहा है। तो उस वक्त ना उन्होंने विराट को तंग करने के लिए ना स्लेजिंग के तौर पे कुछ कहा, और विराट ने आगे से उन्हें चुप करा दिया एक ही लाइन। उन्होंने कहा चुप करो भाई, तुम मतलब अभी नए आए हो, खामोश रहो। तो अब वो चीज़ उनको ऐसी बुरी लगी कि मतलब वो कहते हैं मुझे 4 दिन की चुप लग गई। भाई इसका मतलब ये है सिंपली कि विराट कोहली ना सिर्फ फिजिकली फिट है, वो मेंटली भी इतना फिट है कि वो ही कैन मैनेज द टॉक्स एंड ही कैन मैनेज द मैचेस। और वो बड़ा जबरदस्त
आपको पता है अभी रिसेंटली आईसीसी ने भी मैनेज किया विराट को। कैसे? वो रैंकिंग लिस्ट से उसका नाम ही गायब कर दिया। तो वो देखे वो कौन सी रैंकिंग, किस चीज की रैंकिंग? ये वनडे रैंकिंग जो थी उसमें ओडीआई की रैंकिंग, ओडीआई रैंकिंग में मैनेज किया आईसीसी ने। ओडीआई 2027 में तो है भी नहीं विराट। नहीं है नहीं, लेकिन ये जो रिसेंट उसकी रैंकिंग थी पहली 100 खिलाड़ियों में उसका नाम ही नहीं था, ना रोहित का था। आईसीसी ने मैनेज किया वो, फिर बाद में रोहित और जो इसके क्या नाम है कोहली के, जो विराट और रोहित की नहीं है, पहले टॉप 10 में किसका नाम था? अब वो तो रैंकिंग अपडेट हुई है ना, वो देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन तो वो अपडेटेड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन प्लेयर आपको नहीं, वो फिर बाद में उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया ना, जो उनके शायकीन मद्दाह हैं जो उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया, फिर आईसीसी ने उस पर गलती तस्लीम की है और सॉरी करके बाद में उन्होंने लिस्ट अपडेट कर दिया। कैसा प्रेशर है ना, ये गलती करके उन्हें सॉरी भी करना पड़ता है। प्रेशर तो बहुत है भाई, ये आजकल देखें हमारे साथ राबिया बैठी सुन हो गई है, पता नहीं समझ से बाहर है कि इन्हें हुआ क्या है एकदम। मैं सुन इसलिए हुई हूँ कि हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो तारुफ के मोहताज नहीं है, इमरान सोहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला की जात के सिवा बिल्कुल किसी के पास इख्तियार नहीं है। क्या इमरान, क्या ख्यालात हैं आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर? लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी और आज भी मेरे ख्याल में हम वहीं पे अड़े हुए हैं। तो क्या खबरें हैं, कुछ नई खबरें हैं आपके पास? देखिए नई खबरें यही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी प्लेयर्स के अंदर थोड़ी सी ना हलचल मची हुई है। अच्छा। वो सोच ही नहीं रहे थे कि उनके साथ ये होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये समझ आ गई है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी खत्म की गई है। ये कहते हैं ना कि जब आप कोई धमाका होता है तो वहां से फिर धुआं उड़ता है, तो शोले निकलते हैं, उनको पहले ही दबा दिया गया था कि इससे पहले के 2-3 लोगों को ये एक कैटेगरी में शामिल करें, और फिर जो डिजिटल मीडिया पे और जो आपके साबिक क्रिकेटर्स का एक ग्रुप है वो बहुत वावेला करता है, जी ये यहाँ कैसे आ गया और वो वहाँ कैसे आ गया। आपने नोट किया कि किसी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं की सिवाय इस बात के कि एक कैटेगरी का, और एक कैटेगरी का मतलब है कि पाकिस्तान की टीम की अब बी लेवल की टीम होगी इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ इतनी बात उठ रही है और ये इशारा किया जा रहा है कि आपकी टीम का स्टैंडर्ड गिर गया। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट इमरान भाई, लेकिन हफीज ने इस पे तनकीद की है ना, उसने ये सवाल रेज किया, उसने कहा कि आप ए कैटेगरी में से अब आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ए में फॉल कर रहा हो, तो इसका मतलब है आपने फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट दोनों तबाह कर दी। तो और उसके बाद और हफीज ने जिसको कहा है उसको बैन भी कर दिया पीसीबी ने। हफीज ने ये भी कहा है कि बाबर रिजवान को की प्लेयर्स कहना बंद कर दें। जो मैंने वो भी उनको भी बोलने थे, बोलने इस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं ना? अच्छा, मैं ट्वीट की बात आज मैं बोलने मतलब वो इंटरव्यू जो ये लिंक दे रही है, अच्छा, तो जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो जिस तरफ जा रहे हैं ना कि क्या कोई प्लेयर नहीं है, बात आप इसी तरह कर रहे हैं कि जिस तरह आपको बहुत बड़ा ना अच्छा मतलब महल तैयार करने लगे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और बात हो रही है हमारी टीम के बारे में। आराम सुकून से बात करें, रिलैक्स होकर पाकिस्तान टीम। ख्वाबों का महल गिरा है बहुत सारे लोगों को, उम्मीदें आपके लिए अब गिरा है, हमें बहुत देर से पता है गिरा हुआ है। आपकी सैलरी में से एकदम 50,000 रुपए गिरा दिया जाए, मुझे पता, मैं एफर्ट कर रही हूं, मेहनत कर रही हूं, गलत जन्म जा रही है आपकी सैलरी में चले इमरान भाई, बात ये है कि एक कैटेगरी के प्लेयर मैं मानता हूँ, मैं आपको 2-3 प्लेयरों के नाम देता हूँ। आपका क्या दुख है? दुख किसका है? बाबर आजम का, नहीं, रिजवान का, शाहीन का, मैं एक बात, शादाब का, बाबर आजम, हारिस रऊफ का, उन सबको नहीं होना चाहिए था। तो फिर बी कैटेगरी में दुख किस बात का है? बी में नहीं होना चाहिए, देखो सी में होना चाहिए। कह रहे हैं कि सैलरी में आपके कट लगा। शादाब, मुझे बताएं शादाब किस वजह से बी कैटेगरी में आता है? जिस बंदे ने क्रिकेट खेली नहीं, जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बी कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं, जो जिसका नामो निशान ही नहीं था। खैर वो क्या उनकी सैलरीज में अगर कट लगा है 15 लाख का, तो वो ठीक नहीं लगा? बिल्कुल ठीक लगा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा उनको इस बात का भी दुख हो रहा है, तो होने देना, इसी दुख कराने के लिए उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन दिया। लेकिन जो बात आई है ना, जो पॉइंट है, मैं अभी भी उधर ही हूँ कि हफीज साहब कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक कैटेगरी के प्लेयर नहीं है? हैं भाई, मैं कहता हूँ ऑब्वियस चॉइस पता क्या होनी चाहिए एक कैटेगरी की? सबसे पहले अगर आपने टीम कैप्टन बनाया ना, तो टीम कैप्टन किस बेस पे बनता है? अपनी एबिलिटी के बेस पे, अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे, या आपको ये करते हुए थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि कप्तान दीदी अपनी परफॉर्मेंस नहीं? मेरे ख्याल में इमरान भाई कैप्टन बनता है जिसकी पीआर तगड़ी हो, जिसका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा। ये तो आप बात किसी और तरफ ले जा रहे हैं ना। मैं एक अच्छा, मेरा एक सवाल है मासूमाना सा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, ठीक है,
तो हम समझते हैं कि जो ट्रॉफी आप जीत जाएं वही एक बेहतरीन कप्तान है। हाँ। या फिर आपकी बैड लक जा रही है बट आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप एक अच्छे कप्तान हैं। 2017 के बाद कौन सा कप्तान ऐसा आया कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तान था और बड़े मेरिट पे सिलेक्ट हुआ था? देखिए ये, और 2017 के बाद कितने कप्तान है? 2017 के बाद कप्तानों का और एक कप्तान कितनी बार आया ये भी एक सैलाब बताइए। आया और अच्छा। एक कप्तान आया, एक कप्तान गया। असल में हमने 2017 से पहले भी कोई ऐसी प्लानिंग की ही नहीं बिल्कुल। कि हमारा फ्यूचर कैप्टन होगा कौन। हर कोई, ये देखें, माजरत के साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हर सेटअप के साथ एक कप्तान डेवलप होता है। कप्तान डेवलप आपकी पाकिस्तान टीम के लिए डेवलप नहीं हो रहा होता। जो आता है वो ये सोचता है कि यार मैं जो कप्तान बनाने जा रहा हूँ क्या ये मेरे सामने सीधा तो नहीं हो जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हाल ही में हुई कि कुछ लोगों को ओहदा देने की बात की गई कि आपको फलां ओहदा दे देते हैं। उन्होंने कहा जी मैं फलां ओहदा तब लूंगा जब मेरा इख्तियार होगा। कुछ लोगों को नहीं नाम लेना है यहाँ पे, ये प्रोग्राम है बड़ा नाम ले लेता हूँ, ठीक है, जेनजी बन के बैठे हैं, बेशक आप जेनजी से दुनिया को नाम ले सकते हैं। देखें, नाम ले लेते चले ले लें इमरान भाई, चले ले लें। यूनुस खान को ये बात कही गई, अच्छा राशिद लतीफ को ये बात कही गई, सरफराज को ये बात कही गई। ये अच्छा है, 5-6 लोगों के नाम देने पता ही ना इमरान भाई, लगे। यूनुस बड़ा पावरफुल कैप्टन था। नहीं, उनको कहा गया ओहदा ले लें, बट उन्होंने कहा कि मैं ओहदा इस बेस पे लूंगा। आपने शुएब अख्तर का भी नाम सुना होगा कि उनको भी किसी ओहदे की बात निकली थी कि उन्हें चीफ सेलेक्टर दे देंगे, ऑफर चल रही थी। ठीक है, उन सब को क्यों नहीं लाया जाएगा? देखिए वो अपने दौर में भी किसी की नहीं सुनते थे। हाँ, वो ये तो बिल्कुल है। ये बात जो अपने दौर में किसी की नहीं सुनता था, जब वो खेल रहा होता था, जो बहुत बड़े रिस्क पे होता था कि यार मैंने तो चेयर में न्याजी काट देना, मुझे तो सिलेक्टर ने यूं बाहर कर देना, वो तब नहीं चुप होते थे। सवाल इसमें से ये निकल रहा है अब आपका पूरी गुफ्तगू का कि क्या पाकिस्तान की टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूरी है, जो पाकिस्तान की टीम की मजबूरी है? क्या ऐसे प्लेयर्स हैं? कहना भूल गए आप। प्लेयर्स मैं एक से शुरू करता हूँ ना। आप मिसाल देते हैं माजी में शुएब अख्तर के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि वो बहुत मुंह फट थे, बदतमीजी करते थे, बल्ले तक मार देते थे प्लेयर्स को। ठीक है, क्या आप उनको उस वक्त निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते, कोई अल्टरनेट नहीं था ना। क्या आप वसीम अकरम को निकाल सकते थे? नहीं था कोई उनके मुतबादिल। क्या आप वकार यूनुस को निकाल सकते थे? यूनुस को, यूसुफ को, किसी एक को निकाल के अपनी मर्जी से निकाल। देखिए वो जब जाते थे ना तो आपको उनकी याद आती थी तो अगली सीरीज में वो वापस आ जाते थे। लेकिन नहीं पाने थे वगैरह, गुजारा ही नहीं। आज मैं आपको बताऊं, आपकी टीम में ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जिसको निकाल, क्योंकि आप जीत ही नहीं रहे, आप तो हार ही जा रहे हैं ना। अच्छा, आप मजे की बात यह है कि जितने भी नाम आपने लिए ना, ये सब नाम के एक वक्त में इन सब ने रेस्ट भी किया हुआ है, मैचेस के दौरान इनको ड्रॉप भी किया गया हुआ है और इन्होंने कमबैक भी किया हुआ है। कमबैक कैसे करते थे? मुझे नहीं पता कैसे करते थे, छोड़ दें, आप जैसे भी करते थे कि वो जाते थे फर्स्ट क्लास खेलते थे, बड़े बड़े लेजेंड्स। एक मिनट, फर्स्ट क्लास में आज भी फर्स्ट क्लास हो रही है ना, और आप ये रेकमेंड करते हैं कि हमारे खिलाड़ी जाके फर्स्ट क्लास खेलें, अपने आप को बेहतर करें खुद। डू यू एग्री ऑन दैट? खुद करें, मतलब उन्हें भेजा ना जाए, हालांकि लेकिन अब तो भेज देना, खुद ही चले जाएं। रिसेंटली हुआ है ना, उन्होंने भेजे हैं ना। हाँ, लेकिन उसका भी रिजल्ट सबके सामने। लेकिन वो पता क्या होता है, जब फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं ना, इधर से कोई बड़ी लीग की ऑफर आ जाती है ना, अच्छा नहीं, वो छोड़ दें आप बात, वो आप बात छोड़ दें, वो क्या कर रहे हैं वो आप छोड़ दें। हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फर्स्ट क्लास के नाम का या डोमेस्टिक में, जहां पर वो अगर जाएं तो वो अच्छा खेल के अपने आप को बेहतर करके आगे लेके आ सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि फर्स्ट क्लास में जो ऑलरेडी इतने सालों से खेल रहे हैं और रन्स बना रहे हैं, उस्मान सलाउद्दीन का नाम एक बड़ा हम सबको पता है, तो वो कहाँ पे हैं? वो टीम में क्यों नहीं? उस्मान सलाउद्दीन की बात आपने बहुत अच्छी की, अच्छा किया। उस्मान सलाउद्दीन जब रन्स कर रहे थे तो उन्हें वेस्ट इंडीज के टूर पर मौका दिया गया था कि आप 2 टेस्ट मैच खेलें। ठीक है, वो खेले, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, तो फिर निकाल दिया। बहुत ऑब्वियसली ऐसे ही तो होता एक लड़का जो फर्स्ट क्लास में इतनी देर काम करके आ रहा है, अगर वो फौरी तौर पर 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो जो ऑलरेडी टीम में है वो फर्स्ट क्लास में क्यों जाएगा? फर्स्ट क्लास का क्या रिकॉर्ड है? हमने फर्स्ट क्लास को कितनी इज्जत दी है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब वो उस्मान सलाउद्दीन परफॉर्म कर रहे थे ना, तो वो अपने आप को 4 रोजा क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे। शायद वो बाद में नेशनल वनडे, T20 में भी कुछ करते हो, लेकिन उसके बाद ना, उस एरा के बाद फौरन PSL का और शॉर्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा बूम आ गया। वो कभी भी शॉर्ट क्रिकेट में आपकी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन क्या आपकी फर्स्ट क्लास बेस पे आज हो रही है? PSL आपकी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है वो T20 की बेस पे हो रही है। आपके अगर प्लेयर्स आते हैं ना, तो जो T20 में परफॉर्म, अभी तो चले नहीं हो रहा ना, पहले क्या होता था, T20 वाला प्लेयर परफॉर्म करता था वो टेस्ट टीम में सिलेक्ट हो जाता था। तो भाई जो अपनी T20 ठीक कर लेना, फिर T20 ठीक कर लेना, चलें T20 की बेस पे कर लें, T20 ठीक कर लें। खुल के सारे प्लेयर्स को कहूंगा
कि नहीं अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान महदूद होके कहें। नहीं, अगर तमाम प्लेयर्स को मौका मिलता है, मतलब आपको एक मैच मिलता है, एक सीरीज तो मिलती है ना, आप आए अच्छा गुस्से में क्यों आ रहे परफॉर्म हैं? करके दिखाए ना। माथे As पे a शिकन cricketer क्यों है? मुझे इस बार माथे पे शिकन क्यों है? नहीं करते हैं। देखिए कुछ ठंडा गर्म चलता है ना, माथे तो में आप शिकन पानी क्यों है? डालें ना उसके ऊपर, ठंडा करें। नहीं, नहीं, पानी जाया नहीं कर सकते। कल कादिर आए थे, जी। इधर आप ही की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं, वो लगता change है हो कि गया, change हाँ हो गया, कुर्सी सोफा तो change चेंज हो गया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट मैं आपको बताने जगह लगी हूँ वही कि है। कादिर ने कहा था कि बाबर की पैराशूट एंट्री हो सकती है। अच्छा कैसे? पैराशूट एंट्री जैसे मुझे भाई- आपने नाम पूछे ना, आपने पूछा उनसे कैसे? नहीं, बस उन्होंने ऐਵੇਂ आपकी तो उन्होंने भी छोड़ी थी। मैं बैठी नहीं थी उस वक्त, वरना मैं जरूर पूछती कि कैसे। देखिए मैं असल में वो पता क्या, वो बात ठीक कर रहे थे। कादिर भी गलत नहीं कह रहे थे, वो बात ठीक होता है कर रहे ऐसा। थे। सोशल मीडिया पे मतलब एक ना हाइप बनाई जा रही है, जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्ड हाँ। किया जा रहा है कि जैसे टीम को बड़ी जरूरत है जी और बड़ा देखिए आप कहते भी यहाँ हैं हैं, तूफान मैं भी आ यहाँ गया। हूँ। जो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई है ना, उसमें बाबर आजम नहीं आएंगे। हाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल उसमें ऐसे ही। जो चाहे पैराशूट चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वो रस्सा बांध के उतारना पड़े ना, वो तो स्टेडियम में नहीं उतर सकते, ठीक है। हम्म। फिर इसका मतलब पता है क्योंकि पहले बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, सेलेक्टर्स के ऊपर, कि आप एक डिसीजन अच्छा U-turn ये पर खड़े फैसला हो। जो है, ये फैसला कहीं वो सर्जरी वाला तो नहीं है, उससे तो मिलता जुलता है। नहीं 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 वो सर्जरी नहीं, अब सर्जरी तो वाला बाद होगा, आफ्टर पता शॉक्स लगे। तक आ गई है। ये क्या सीन चल रहा है? पीसीबी सहाफियों को क्यों बैन कर रहा है? उन्हें क्यों मतलब इस तरह से जलील किया जा रहा है? सहाफी तो अपना जॉब करता है ना, उससे क्यों रोका जा रहा है उसे? वो इस देखिए- बारे में नहीं बोल सकते, नहीं नहीं, वो मैं खुद बंद ना हो जाएगा। खुद एक मैं सहाफी है। बोलूंगा इसके ऊपर। चलो देखिए, नहीं, उन्होंने आम ही भर लिया। सनाउल्ला वेरी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और बहुत पुराना काम कर रहे हैं, हाँ। और वो आज से काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन पर बैन लगना होता ना, तो शायद इससे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन आए, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, या वो रियलिटी पे बात करते हैं तो उनके ऊपर पहले भी बैन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें और हैं, जी यहाँ मुख्तलिफ तरीक़ेकार से ना जांचा जा रहा है चीज़ों को। अच्छा आप बहुत ज्यादा उर्दू में जा रहे हैं, मुझे शदीद बोरियत हो रही है। मैं बोर होने के लिए नहीं, प्रोग्राम में मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि ये बड़ा हमारा जेनजी प्रोग्राम है, Okay, बड़ा okay, okay, खुशहाल okay. प्रोग्राम है, नहीं, वो आप- बीच में आप लोगों ने नहीं, आप भुट्टे सवाल रट्टे की तरह मंगवा लिए serious हैं, तो ये कर तो रही हैं गलत आप। बात है। उन्होंने साथ ही ओके ओके कहना स्टार्ट कर दिया। और खाई कहने से आप जेनजी में हो जाएंगे। से आपने सवाल कर दिया नहीं, जिसमें मुझे भी आप- बतात रहने की आप जरूरत है। आप ना आप अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, उसका कहने का मतलब ये है कि आप बीच में 2-4 पश्तो के लफ्ज ऐड उर्दू कर में रहे हैं। कितने हाँ। नंबर आते थे जब आप बचपन में? मुझे आप आते ही आगे बोलते हैं वैसे- जहरा अकलम। वैसे तो मैं पता तो चाहता चलता। था पंजाबी वाला काम चंगा सी, वो ठीक सी, बहुत सही सी। पंजाबी में देखे ना आप प्रोग्राम करें, आपके पास मैं कहती हूँ हर बात पे कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का लफ्ज जो है ना वो आप बोल देते हैं। देखिए लेकिन नहीं फिर सीरियस हो रहे हैं आप। नहीं, मैं उधर माथे ही पे पहले वो शिकन आई देखिए तो वो बात प्रोग्राम- खत्म कर ले। वो प्रोग्राम जो है पंजाबी वो ना खराब हो पाकिस्तान जाएगा। क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जाती हूँ, फिर नहीं नहीं आप करें, अपनी वो बात बीत खत्म नहीं करें। रहे। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हर दौर के हिसाब से चलती हैं। हाँ। कहते हैं ना फैशन हाँ जी, वक्त जमाने साथ के साथ हिसाब से बदलता किया है, जाता है हाँ ना। जी। तो हमने तो ये समझा है कि हम जब ये काम सॉफ्टवेयर अपडेट। हम जब ये काम करते थे ना, तो जब हमें लोग कहते थे चल, जब मैं मुड़ के देखता था तो पीछे कोई भी नहीं होता था। क्या मतलब नहीं, वो- जन्नत भाई वो समझ गए हैं नहीं वो कि जब हम ये काम करते थे तो समझ हमें- हो भी गई है असल में, हाँ, बस वो तो हम ना अब वो देखते हैं कि यार पीछे है भी कि नहीं, अकेले ही सलाबी रेले में बैठ जाए। सॉफ्टवेयर तो अपडेट। तब मैंने, आपको याद होगा, मैं बहुत ज्यादा चीजें अपडेट करता था। तो लोग क्या करते थे, सॉफ्टवेयर की जगह पे भी लोग क्या करते थे कि इमरान सोहेल को करते थे आगे और पीछे से भाग जाते थे। या सारा तो खड़े हो ना मलबा सारे इमरान एक ही सोहेल सफ का में था। खड़े हो। ये यहाँ बहुत बड़ा एक ही सफ में खड़े हो जो गए। बहुत बड़ा फेलियर है ना, वो यूनिटी का, कि क्या सब एक बात कर रहे हैं या हर बंदा अपनी अपनी कर रहा है। जब हर बंदा अपनी अपनी बात करेगा ना, एक दूसरे को बेचने की बात करेगा, तो फिर कोई आप किसी के इतने दुखी क्यों हैं? चले मेरे यार साथ- ये टॉपिक आपको क्या असल में दुख असल नहीं है में असल PCB में ने? नहीं असल में पीसीबी ने कोई दुख नहीं दिया नहीं मुझे। असल में ये सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस था और मतलब वो इस डिबेट का हिस्सा ही नहीं था यार। ये तो मतलब एक अलग डिबेट है ना, अब मुझे किसी भी और जर्नलिस्ट का जो आपस अब में मुझे ये बताएं कि मैं जरा अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को ये बताएं थोड़ा कि सा अपनी ऑडियंस को मैं एजुकेट कर दूं। प्लेयर पीसीबी ने इस वक्त, क्योंकि पीसीबी में काफी चीजें चेंज हुई आफ्टर पीएसएल, राइट आफ्टर पीएसएल, मे बी यू कैन से दैट ड्यूरिंग पीएसएल, बिफोर पीएसएल। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद से जो भी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है या खुलकर बोलने की कोशिश करता है, समटाइम्स फैक्ट्स खुद नहीं बोलता, किसी के मुंह से निकलवाने की भी कोशिश कर रहा होता है, तो उसको पीसीबी बैन कर रहा है। यानी कि अब सहाफियों को वो आजादी नहीं है जो पीएसएल से पहले थी, जिस तरह से वो अपनी मर्जी से जाकर स्टेडियम्स में वीडियोस भी शूट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हिच दे वांट, बट उसके बाद
एकदम से एक पैच ऐसा आता है कि फिर उसके बाद सहाफियों की बोलतियां बंद कर दी जाती हैं। इंफॉर्मेशन रोकने का सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि आप लोगों को अनएजुकेट रखते हैं, और अनएजुकेट रखने का फायदा आपको ये होता है कि आप लोगों को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। और ये होता तब है कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आप कोशिश करते हैं कि वो लोगों तक ना जाए। आप कंट्रोल हो गई? मैं हुई होती तो मेरे ख्याल से मैं खुल के अच्छा आप सबके लिए मेरे पास एक सवाल है। तो सवाल है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, जिसने जिस स्टाइल में बात करनी है उसने करनी है, उसको बोलने थे, वो बोलने के लिए बैठी है। इसी तरह रोकते हैं क्या? जी बोले आप बात पूरी करें। नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, आप बताएं क्या बात। उनका बोलना मैंने ये समझाया कि जितना कम बोलेंगे उतनी बचत होगी। मैंने इनको रोका ना, अब आप बोले। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि आप में से किस किस को पता है कि मोहम्मद आमिर की अभी क्या रिसेंट अचीवमेंट हुई है? उनकी होती रहती है पहले ही बात की है हमने। 40 साल दे होगा ना? अरे नहीं, वो 400 विकेटें पूरी हो गई बस T20 में। ये अचीवमेंट है? आप बता दें आपके नजदीक क्या अचीवमेंट होनी चाहिए? रात को भी और मतलब आ गया हो तो मतलब क्या आईफल टावर पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया? पाकिस्तानी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 400 विकेटें। वही ना, बाबर आज़ के बाद दूसरे पाकिस्तानी है T20। लेकिन फिर भी हमारे पास जो प्राउड मोमेंट्स सारा उनका ज्यादा जो है वो उधर ही है ना, लीग्स में ही है ना वो सारा। जो प्राउड मोमेंट्स गिन चुन के आते हैं उन्हें अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बड़ा प्राउड मोमेंट था वो जो वर्ल्ड कप वाला ओवर था ना, उसके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए उनके लिए। थैंक यू आमिर भाई। किधर है वर्ल्ड कप 2024 वाला? सुपर ओवर नहीं हुआ। एक और भी प्राउड मोमेंट था ना, वो बड़े साल पहले। नहीं वो अब देखें वो तो होते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा संजीदा हो जाती है। अपनी डिबेट इतनी संजीदा नहीं है। नहीं हमारा मौजू इतना सीरियस नहीं है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब जूता अच्छा पहना हुआ है आपने। थैंक यू। और बताएं, घर पे सब खैरियत है? एवरीथिंग ऑल गुड? और नाश्ते में क्या चल रहा है आजकल क्रिकेट में? नाश्ते का भी पूछ लो। अच्छा, लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आजम खान की फिटनेस अच्छी नहीं है। जी आपसे क्यों? आजम खान हमसे क्यों पूछ रहे हो? फिटनेस अच्छी नहीं है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आजम खान की फिटनेस का सबसे बड़ा, देखिए मैं फिर वो आपने हमेशा कहते कि बॉडी शेमिंग नहीं करता, ना करे ना, नहीं करता ना, लेकिन फिटनेस वाली बात आ गई ना, वो खुद भी करती हैं। ठीक है, ऑफ कैमरा माशाल्लाह अच्छा वाला करती हैं उनको। अगर पाकिस्तान में नहीं होते और कहीं और भी किसी भी क्रिकेटर के बेटे होते तो शायद वो अपनी लोकल क्रिकेट भी ना खेल पाते। अच्छा, वो जस्ट फॉर द पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में मोइन खान साहब के बेटे हैं, इसलिए वो बहुत सारी क्रिकेट खेल। ये भी तो हो सकता है ना कि वो पाकिस्तान में रहते हैं तो इस वजह से वो अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए। नहीं वो मेरे ख्याल में तो वो क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती बनाया गया। वो तो बहुत से ऐसे लोग हैं। अच्छा, म्यूजिक से उनकी वाबस्ती। अगर उनको विकेट कीपर ना बनाया जाता तो शायद बैट्समैन के लिए या फास्ट भाग के वो शायद हो जाते फिट। लेकिन भाई आप इस पे तहकीक करें, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे। प्रोग्राम उसका मस्त नहीं का, मैं फिर बहुत सारी गल्ला कर सक रहा हूँ और मुझे फिर जवाब देना पड़ जाना। अच्छा, आपको लाफ्टर क्रिएट करने के लिए पंजाबी क्यों बोलनी पड़ती है? उर्दू जुबान में लाफ्टर नहीं दे सकते आप? भैया उनका नहीं है ह्यूमर वैसा, क्या करें? आपके स्टेज के जितने ड्रामे हैं वो पंजाबी में क्यों है? यार देखने पंजाबी हमारी वैसे बहुत सी कॉमेडी है, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी उर्दू में क्यों है? आप लोग बैठ के जो पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी उर्दू में क्यों है? क्या नाम है आपके प्रोग्राम का? पंजाबी कुड़ियां। पंजाबी कुड़ियां। हाँ जी। तो आपने उर्दू कुड़ियां क्यों नहीं रखा? उर्दू कुड़ियां, उर्दू में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए लड़कियां, हमने पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो प्रोग्राम किया। मैं कह रहा, लेकिन लाफ्टर का ताल्लुक जो है वो पंजाबी से नहीं है, आप उर्दू में बात करें। नहीं, उर्दू में भी लाफ्टर आ जाता है, लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडी। फिर आपने कहना अच्छा, उस कॉमेडी की नौयत कुछ और होती है। मेरा ये भी आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? किसका? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। देखिए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो मैंने देखी है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नया टैलेंट आ रहा है और साउथ अफ्रीका के अंदर नया टैलेंट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी लड़का नया आता है वो ये नहीं सोचता कि उसको पहला मैच मिल रहा है, वो अपने पहले मैच को ही आखिरी मैच समझ के अपना टैलेंट शो करता है और बताता है कि भाईजान हमारे यहाँ जो हमें बेसिक क्रिकेट खिलाई जाती है या सिखाई जाती है वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। आज भी आप, ये मैं शायद फिर कहीं सीरियस नोट पे चला गया, जाए ना जरा क्लब्स के अंदर, क्या सिखाया जा रहा है? अब बल्ला तेरा सीधा है। अच्छा, मैं और क्लब समझ बैठा था। अच्छा, वो क्लब्स में बच्चों को अच्छा नहीं, बल्ला तेरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दैट्स इट। तो फीस कितनी देना है? अच्छा, किस बच्चा अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है, दावतें खिला सकता है, मतलब क्लासेस बन गई हैं, ये मेरिट है आपका। कोई एक इंस्टीट्यूट बता दे मुझे पाकिस्तान के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर, जो आपको बेसिक क्रिकेट सिखाता हो और उसके बाद मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ लेके आता हो। नहीं लेके आता ना। और फिर सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या ये सोच के भेजते हैं
कि ये पाकिस्तान का कप्तान बनेगा, वो ये सोच के भेज दे साडा मुंडा पाकिस्तान खेल जाएगा, बड़ा पैसा कमाएगा। हाँ। बिल्कुल ऐसे जब ही आपकी है। थिंकिंग ये होगी कि आपने पैसा कमाने के लिए बच्चों को क्रिकेट में डाला है, ये मुंडा विल है क्या, अनु क्रिकेट च पा दो। अच्छा अभी वैसे वो कर रहे हैं ना एक टैलेंट इन प्रोग्राम पीसी भी शुरू कर रही है स्कूल्स का। स्कूल्स का लेवल पे। चले पाकिस्तान But- क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो डिसीजन वैसे आपके ख्याल में है इनकी इतनी कैपेसिटी के मतलब ये इस प्रोग्राम से कोई बच्चे निकाल सकते हैं? देखिए अगर तो ग्राउंड्स होंगे स्कूल्स के पास, अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टैलेंट प्रोग्राम किया, स्कूल का टूर्नामेंट एक ही करवा सकते हैं ना साल में, इतना ज्यादा तो नहीं आपके पास फंडिंग, ना इतना बड़ा आपका वसाइल है, एक टूर्नामेंट कराएंगे उसमें से पहले भी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्कूल की रेगुलर टीम्स कितनी है, क्या स्कूल्स अलाउ करते हैं ग्राउंड के अंदर बच्चों को हफ्ते में 3 दिन क्रिकेट खेलना भेजना, आपके स्कूल्स में क्या grounds उन हैं ही नहीं। स्कूल्स के जो पढ़े लिखे जो अच्छी एजुकेशन देते हैं, क्या उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं जाओ शाम को अच्छा 3 घंटे देखिए वो नेट पे बहुत लगाओ? दूर की बात है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे क्राइटेरिया डिस्कस करना चाह रही हूँ। हमारा ना सबसे बड़ा मैच इंडिया के साथ ही होता है, जिसके आई बॉल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और हम आ जाकर कंपैरिजन भी यही करते हैं, कहते हैं हम ये हैं कि हमें फॉरेन अप्रोच के साथ जाना है, बट आ जाकर ना हमारी कोशिश, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ ही होता है। अब आपको पता है कि इंडियन टीम में सिलेक्शन किस बेस पर होती है, जहाँ तक अगर मैं समझूं, मुझे लगता है कि आईपीएल में जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है वो आगे सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं इंडियन टीम में। अब होता क्या है, आईपीएल में सिलेक्शन किस तरह होती है, उनकी रणजी ट्रॉफी, उनकी फर्स्ट क्लास, उनका डोमेस्टिक, उसमें जो जो प्लेयर परफॉर्म करता है, अब वो सिलेक्ट कैसे होता है, बिकॉज जो सिलेक्टर्स हैं वो इन तमाम मैचेस को देखते हैं। आपको पता है कि 2 माजी में मेरी बात इंडिया के जो मुकम्मल नहीं हुई है, talented प्लीज हैं- दो अच्छा, एक समझदार चलो, आदमी को चलो, टोकना चलो, जो चलो। गलत बात है। लंबी होगी ना, मैं बोर हो रहा नहीं, था। नहीं, वो कोई जुम्मे बात का दिन है, माफी हो जाए। नहीं मैं बोर हो रहा था, लंबी होगी बात। हाँ कोई मसला नहीं है, आपके बोरों ने इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा तो अब ये है कि वो सिलेक्टर्स जाते हैं, वो पूरा टूर्नामेंट पूरा मैच देखते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये प्लेयर जो है ना इसने बहुत डिफरेंट किया है और ये बहुत अच्छा कर रहा है, फिर वो उसको आईपीएल में सिलेक्ट करते हैं। अच्छा फिर वो आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद इंडियन टीम में जाकर भी परफॉर्म करता है। दिस इज द पॉइंट टू वरी अबाउट। अच्छा मतलब हमारे पीएसएल में T20 फॉर्मेट से उठ के जाके फिर उसको आप कह रहे हैं आगे वो जाता है, ठीक है, टीम में सिलेक्ट होता है, अगर सिलेक्ट होता है तो उसके बाद आप देखिए हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमारा पीएसएल में परफॉर्म करने वाला प्लेयर सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करने वाला प्लेयर पीएसएल में नहीं करता, पीएसएल में करने वाला आगे टीम में जाके परफॉर्म नहीं करता। देखो टीम में तो वो सीनियर अब फखर जमान का पीएसएल में और बेचारा लेवल होता है, और जब अपना इंटरनेशनल पे जाता है तो उसका लेवल। आप मुझे बताएं, और आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान के इस वक्त 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली नहीं थी, डायरेक्ट पाकिस्तान में आ गए, बताओ कौन? छोड़ना। अच्छा बात पता क्या, मेरी बात पहले, मशहूर और जो 2 प्लेयर मैं इंडियन बताने लगा था, सचिन तेंदुलकर और उनके साथ कामले, ये दोनों स्कूल विनोद फेलो से कांबले। उन्होंने स्कूल के अंदर एक ऐसा Exactly. रिकॉर्ड बनाया था जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका, ओपनिंग पार्टनरशिप का। विनोद और देखिए वो आज तक अपनी स्कूल क्रिकेट को बेस रखते हैं, अपनी बिल्कुल। क्लब क्रिकेट को बेस रखते हैं, हम नहीं रखते। अब जी 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 बताएं। नहीं सही कह रहे हैं आप, आपकी बातें बहुत अच्छी है, दूर ठीक की है, असल हैं। में उसका कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट से भी होता है ना, जैसे gifted तेंदुलकर- talent गॉड बड़ा गिफ्टेड लड़े की मुझे। बात ही होती है लेकिन कि वो मौका देते हैं ना, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी हमारे लड़कों में बड़ा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। इंग्लैंड में देखा आपने? टैलेंटेड हैं, ये स्किल्ड नहीं है, इंग्लैंड में देखा है स्किल्स talent डेवलप आपने? करने पड़ते हैं, वो भी बोलने के लिए आई हुई हैं। नहीं, जी, मैं राबिया। इंग्लैंड में इंग्लैंड वाला टैलेंट टैलेंट सुना है ना वो आपने recent? आवाजार हो आपने गई है, सुना वो परेशान हो गई है, वो बुला नहीं के सुना। आपको नहीं यार, पता है। सुना दे, आप सुना सब दे लोग यार। पहले इंग्लैंड वाला serious बात आप है। लोग कर लें यार, discussion, सुना दे, मैं सुना बैठी दे। हूँ, सुन रही हूँ मैं बस। चलो भी सारे चुप, बोलने ही नहीं दे रहा चलो उसको शुरू हो कोई। जाए। नहीं वो इंग्लैंड वाला टैलेंट सुनाने लगे हैं। नहीं नहीं अब आपके आप लोग प्लेयर बात जो करें, टैलेंट वो मैं- इंग्लैंड जाके शो करते बोलो, अच्छा तो ये बात है ना, परेशान होकर करने वाली क्यों थी? आप बताएं मुझे। अच्छा इमरान, अर्लियर यू वर टॉकिंग अबाउट क्लास, कि ये देखते हैं कि किस प्लेयर की फैमिली अच्छी है, लेकिन मोस्टली हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, अगर मैंने ये जो देखा है, सारे उनका बैकग्राउंड कितना कोई स्ट्रांग नहीं है, सब मिडिल क्लास रहे हैं, तो फिर पैसा सबकी ज़रूरत है। और आजकल जो मतलब हमारी सोसाइटी का रिवाज बन चुका हुआ है कि पैसा, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन हमारे प्लेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि वो एड्स और वो स्पॉन्सरशिप्स और उनके पीछे इतना भागने लगे हैं कि वो क्रिकेट भूल के पैसे ही उनके लिए सब कुछ बन चुका है। एक अच्छा वो बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने कहा कि जो लोग लो बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास उनके तो माइंड में यही माजी होता में है भी कि वही हमें लोग पैसा ज्यादा कमाना है। अच्छी क्रिकेट खेले। अगर मैं वसीम अकरम की बात करूं, वकार की बात करूं, बिल्कुल। ये वही लोग हैं। इमरान नजीर की बात कर ले, मोहम्मद यूसुफ, यार उस बंदे के पास बल्ला क्या बॉल लेने के लिए किट के लिए पैसे नहीं बिल्कुल, मिलते थे, बिल्कुल। लेकिन वो लेजेंड बने। ऐसे ही देखिए अभी जो क्या हो रहा है कि अभी जो अमीर फैमिलीज के बच्चे हैं ना,
वो आपकी क्लब क्रिकेट को और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इमामुल हक की अगर आप एग्जांपल लें तो वो एक बहुत जबरदस्त अच्छा, इमामुल हक जब आए थे ना, मैं इस बात के ऊपर कोई डिबेट भी करना चाहता हूं। इधर आए थे जब वो पाकिस्तान टीम में आए थे, अच्छा, वो फिर इधर आए तो वो बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए थे। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान टीम अंडर 19 जब उन्होंने खेला था तब उनकी वो क्लास नहीं थी। हम क्या करते हैं, अच्छा वही घूम फिर के बात आ गई कि हम प्लेयरों को ना पहले अंडर 19 में लाते हैं, फिर उनको एनसीए में या कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके तैयार करते हैं, और जो तैयार हुए घर ही छोड़ आते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंट की जो बात कर रहा हूँ ना, वो टैलेंट नहीं क्रश हो जाता है बिल्कुल। और फिर जो आप कुछ तैयार करते हैं ना, वो फिर थोड़ी देर ही चलते हैं। ब्रायलर जो होता है ना, वो बहुत कम चलता है। देसी मुर्गी ज्यादा भागती है। म्यूट हो, ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे हैं भैया, उनको भी लेना जरूरी है। आरजे हैं, वो कह रही हैं कि ट्राई सीरीज के लिए 10 दिन पहले कैंप क्यों? कैंप है या हॉलीडे? कह रही हैं कि कह रहे हैं? आरजे हैं, कह रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्या ख्याल है इसके बारे में? 10 दिन पहले क्यों कैंप लगाया? नहीं, वो आरजे को ये बता दें कि ये सिर्फ ट्राई नेशन के लिए कैंप नहीं है, ये एशिया कप के लिए इकट्ठा कैंप लगा है। आरजे राहुल के फौरी बाद एशिया कप है, हाँ, इसीलिए 29 से है ना ये ट्राई नेशन जो है। हाँ जी, 29 से, और बस 10 दिन का तो उसमें गया और प्रैक्टिस इनके भी से शुरू है। प्रैक्टिस तो कल से मेरे ख्याल वो कहते हैं कि मौसम में एडजस्ट हो जाएगी, तो हाफ वो हमने हर जगह ही होना होता है, कहीं एडजस्ट नहीं होता। अनीश कवात हैं, वो कह रहे हैं कि वाई पाकिस्तान टीम नॉट खराब है ना। अनीश कवात कह रहे हैं कि वाई पाकिस्तान टीम नॉट अलाउड नॉन मुस्लिम प्लेयर इन देयर क्रिकेट टीम एज इंडिया, बांग्लादेश एंड रेस्ट ऑफ अदर टीम। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ना क्योंकि पंजाब में सिलेक्ट, सबसे पहले बात ये कि रीजन्स में हमें देखना पड़ता है कि किस रीजन के प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पास सिलेक्ट हो रहे हैं टीम के अंदर। अब रीजन्स भी आज़ाद नहीं है कहीं ना कहीं। अगर आप देखें ना तो आपके पाकिस्तान, हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं जहाँ पर। अब आपने देखना ये होता है कि उनको क्या वहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। इट्स नॉट अबाउट समवन कि हु इज़ अ मुस्लिम और नॉट मुस्लिम। अब देखिए बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो नहीं है। मैंने जब KPL कवर की थी उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे कि जो एक आपको डाइवर्सिटी नज़र आती थी उसके अंदर, बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। बहुत टाइम से हमारी यही टीम खेल रही है, हमने किसी को शामिल किया ही नहीं है। वेदर वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये तो मैटर ही नहीं करता। दानिश कनेरिया और हमारे पास खेले, जब मोहम्मद यूसुफ आए, ये 2 एग्जांपल। लेकिन ये है कि दानिश कनेरिया उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा खेलते थे, फिर उसके बाद उनका मतलब एक कैरियर जो है उसको जंप आया, खत्म हो गया। उसके बाद से हमें कोई नजर आया नहीं है उस तरह से, बट इट्स नॉट प्लान्ड, क्योंकि PCB के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ एक और कमेंट ऐड करते हैं। श्याम सुंदर गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट्स योर टेक on inclusion of Gill and Bumrah in T20 Asia Cup? India have test match against WI after 3 days of नहीं आती है, इसका तर्जुमा भी कर दें। आती है, आपको समझ आ गई है ना? उर्दू जी दस। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल और बुमराह का T20 सीरीज में शुभमन गिल, सही बोला मैंने? शुभमन गिल नहीं, वो उर्दू में आ गई। और क्या उर्दू? अब आप बताएं। मेरी इंग्लिश ही ठीक नहीं है। चलो बताओ क्या है, मैं तो भूल गया सवाल। वो कह रहे हैं आपका क्या टेक है T20 सीरीज में इनको शामिल किया? बहुत ही आसान है, एक लगा के आपको पूछना है कि क्या टेक है आपका। ये अच्छा, ये इंडिया के अंदर ना थोड़ी बहस हो रही है कि इन 2 लोगों को ये बात फिर आप सीरियस होकर कर रहे हैं। आपका क्या मसला है इंडिया में बहस हो रही है? अच्छा नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, जो क्रिकेट के पंडित हैं वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा इंडिया ने अच्छा फैसला किया जो इन दोनों। लेकिन ये कमेंट आ गया ना, वो तो बुमराह को क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए उन्हें? वो ये देखिए, फिर वो इंडिया का जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट है, यंग लोगों की तो खिलाओ। मैं तो कहती हूँ भाई श्रेयस को होना चाहिए था, लेकिन उसके अब्बा ने भी यार बस सिराज के बारे में भी मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ये भी मसला था। नहीं, T20 में उसको मार पड़नी थी, ये बात सोच लो। रेड बॉल और व्हाइट बॉल में बहुत डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेड बॉल जब आप करते हैं तो आपको 2-4 ओवर के बाद आपको पता लग जाता है, इतने 4 ओवर तो गेंद मुक जाता। सिराज को कुट पड़नी किससे थी बाय द वे? भाई बाकी भी प्लेयर, अफगानिस्तान की टीम है जब टॉप नहीं है, बाकी नहीं है, उससे क्या ताल्लुक? अच्छा नहीं, बाकी बैटर्स नहीं है, मेरा भी देखना, बैटर्स नहीं है बाकी खिलाड़ी क्यों इतने नहीं यार? ऐसे मोहम्मद हारिस, फखर जमान। Oh my God, Siraj, you are lucky that you are not in T20. By the way, Siraj इसलिए भी नहीं है कि उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, तो वो मुझे लगता है उसका वर्कलोड भी मैनेज कर रहा है। नहीं, वर्कलोड की नहीं, वो इतना प्रेशर नहीं डालते खिलाड़ी पे, खेल के कमर तोड़वा के फिर व्हाइट बॉल का रेड बॉल का डिफरेंस होता है। ये पाकिस्तान ही जिथे नहीं होता। पाकिस्तान में यहाँ से रेड बॉल खिला के आते हैं,
इधर वाइट बॉल खिला उनके दो। बड़े सीनियर प्लेयर्स उनके आपको रेड पास बॉल में players नजर आते हैं। हैं जो आपको T20 और ODI में नहीं नजर आते हैं। T20 की पूरी टीम उनकी यंगस्टर्स पर डिपेंड करती है, अभी उनकी ODI उनका T20 की मिक्सचर दो होता टीमें है। बना लो, वो तो खिला और दो जिससे मर्जी। टेस्ट में वो यंगस्टर्स भी रखते हैं, लेकिन हाँ। उसमें वो तजुर्बाकार प्लेयर्स को जाने Yes. नहीं देते हैं। मैं So, वही बता रहा हूँ ना कि रेड बॉल का मैं बताने लगा था, आपने बात काट दी, पता नहीं क्या। क्योंकि आप मुंह बड़ा बाजार बना लेते हैं यार भाई। एक बात सुने, देखिए जी 4 ओवर, इतनी जब शिकन है 4 माथा ओवर होते हैं ना T20 के अंदर, हाँ। जब सिराज ने गेंद करने हैं ना, तो जितनी देर में उसे समझ आना ना कि यार बॉल का शाइन साइड कौन सी है और रफ साइड कौन सी है, ओवर मुक उतनी जाना देर है। में उसके 4 ओवर मुक जाना है। अच्छा, यानी कि टेस्ट वो में- ऐसे ही इतना बड़ा स्टार बन गए। वो टेस्ट अरे में वो शाइन रेड का ही बॉल पता की बात चला। कर रहे रेड हैं। बॉल में मौका, अरे रेड बॉल की बात कर रहे हैं। रेड Red- बॉल में वो नो डाउट वो बड़ा मतलब बॉलर है। उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है T20 में। अच्छा इसका मतलब है आप इंडिया के जितने सिलेक्टर हैं उनको आप कह रहे फारग है, उनको मैं कुछ नहीं कह पता। रही हूँ, मैं सिराज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, सिराज की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैंने तो बात की थी श्रेयस अय्यर की, सिराज का तो मैं बता रही थी कि वो इस वजह से राज भी दी नहीं है। गल हो रही थी, नहीं नहीं, वो मैंने चलो यार स्टार्ट तो श्रेयस से किया था कर ना। लेते चलो हैं। आगे चलो। श्रेयस के ऊपर तो आप अगला- देखिए अगला गौतम comment। गंभीर वो के तो ऊपर कैप्टन भी बनने बात जा रहा है, हो रही मैंने काफी। सुना है। क्या ये सच है अमीर? आपको इसके बारे मैंने में भी पता सुना है, कौन? बिल्कुल ODI का। वो जो है श्रेयस अय्यर, हाँ, ODI का कैप्टन समझा जा रहा है उसको। शुभमन गिल को मे बी T20 में रिप्लेस करे वो सूर्य सुनने में कुमार आ यादव। रहा है, सुनने में आ रहा है। लोग तरक्की कर रहे हैं, हम बी कैटेगरी में हैं। बताएं अगला कमेंट। कमेंट्स बहुत हो गए हैं, अब दूसरी तरफ आते हैं। अच्छा, खवातीन की क्रिकेट भी चलती है भाई, उसके ऊपर भी कोई बात कर ले। हाँ, मर्दों की तो बिल्कुल। चल नहीं रही, तो उसके ऊपर ही भाई बात आप आपने चुप रहना है, हमने इनकी सुननी। हाँ ठीक है, करें। खवातीन का दौर आगे बोले, पूछ मैं आपसे रही हूँ, आप बोले। बताएं ना, सवाल बताएं। जर्नलिस्ट आप हैं कि हम? तो पूछो। अरे सवाल तो सवाल रखें। नहीं है, मैं कह रही हूँ कमेंट्स खत्म करें, मैं वैसे आपसे बात हाँ। कर रही अच्छा, हूँ वो कि मर्दों मौजू की चेंज कर खवातीन रही की हैं। क्रिकेट में क्या बताऊं, पूछो ना। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या बताऊं? खवातीन की क्रिकेट में ये चल रहा है कि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है पाकिस्तान में, और ये एक सीरीज हो गई भी। आज अंपायरिंग पैनल भी अनाउंस हुआ है, हाँ। पाकिस्तान अभी क्रिकेट बोर्ड ने किया है। इस लेकिन अगर आप वुमेन क्रिकेट की बात करें तो स्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है कि आपका जो टैलेंट है वुमेन क्रिकेट का वो नहीं आ रहा। ना आप स्कूल क्रिकेट करवा रहे हैं उसके अंदर, ना कॉलेज क्रिकेट करवा ना रहे कोई हैं। लीग है। खाना तो पूरी के तौर पर आप क्या करते हैं कि जी एक टूर्नामेंट करा दो, 2 टूर्नामेंट करवा दो, क्योंकि मैं तो 3-3 साल तक लगा रहा हूँ एज ए कोच, काम करता रहा हूँ। और आज भी जब मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, जब मैं कोचिंग करता था, वही 2 प्लेयर आज उस टीम में अभी भी हैं, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज। ये 2008 का ये टैलेंट है, अंडर 15 का। नहीं बिल्कुल वाह। ऐसे ही है, लेकिन हाँ यार ये बड़ी नहीं, अच्छी नहीं बोलो। इन्फॉर्मेशन आपने नहीं, नहीं, दी। आप ये 2008 में खेलती थी वादत रोड कॉलेज के अंदर, फिर ये एक कनेड में चली गई वादत रोड स्कूल के अंदर, फिर एक कनेड में अच्छा। चली गई और एक लाहौर कॉलेज में चली गई। फिर अगर आप पाकिस्तान कितने में पुराने हैं जो उन्हें स्कूल से जानते हैं? देखिए जी, अरे वो कोचिंग करते रहे हैं। उसके बाद फिर मैं भी देखो पुराने का क्या कहना क्या 1980 में देखे, मैं बता रहा हूँ 1980 वाली पैदाइश के बंदे को सब पता है ठीक है। अच्छा, अब साथ ही यंग हो गए हैं 1980। 1900 यंग होता है 1980 नहीं वाला? नहीं, बस 80 वाले हम उन्हें यंग ही कहते हैं। यार 40 मीरा मेरी बात है, 40 असल में ना हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ो ये बात। इमरान भाई आप कंटिन्यू करें। वुमेन क्रिकेट का ना देखिए, एक तो हम पहले कहते थे कि थोड़ा सा हमारा एक बैरियर है खवातीन के हवाले से, हम इजाजत नहीं देते, हमारा मुआशरा इस तरह का कि और वो आप, इतने शौक लेकिन से अब तो देखी भी नहीं काफी- जाती। अब तो बहुत ज्यादा हो शुक्र है गया, काफी लेकिन बेहतरी आ गई है। अब तो बहुत सारे गांव देहात की लड़कियां, छोटे छोटे शहरों से लड़कियां आ रही हैं बिल्कुल। और आकर वो खेल रही है, परफॉर्म कर रही हैं। सना को देखें आप कितना अच्छा कर रही है, पाकिस्तान- मुनीबा बहुत अच्छा देखिए काम कर रही लेकिन है। इसके लिए ना बहुत जरूरी है कि इसका जो एरिया है ना क्रिकेट का, वो बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आपने टैलेंट हंट स्कूल प्रोग्राम निकाला है ना, इस तरह वुमेन्स के लिए भी निकालना पड़ेगा। और ये एक टूर्नामेंट से काम नहीं चलेगा या एक प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा। वहाँ कौन सा उन्होंने फर्स्ट क्लास खेलनी होती है, वहाँ उनके लिए कौन सा बड़े आपने प्लान रखे हुए हैं। उनके फर्स्ट क्लास लेवल की 2 दिन टूर्नामेंट ऐसे रख दे तो साल में वो क्रिकेट खेलें। वो क्रिकेट अच्छा। खेलेंगे तो लोगों को शौक होगा। अभी देखिए टीवी पे क्रिकेट आनी शुरू हुई है ना, तो लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है। अब हाँ। आपकी 2 फीमेल अंपायर भी आ गई हैं। तो इसी तरह हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता मीरे भी अंपायरिंग सीख लें, तो कहीं यार छोड़ो इस काम ने तो अंपायरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि ये अच्छा जज कर लेती हैं चीजों को। अच्छा, हमारी विमेन क्रिकेट जज करने वाले नहीं है टीम में हमारी, सॉरी। सॉरी जज करने वाले पाकिस्तान टीम के एम्पायर्स नहीं होते हैं। अच्छा तो कैसे होता अच्छा मीरा, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो यार वो उनका मर्दों सवाल की बीच cricket में है, अधूरा रह गया है। कौन सा? अभी उन्होंने पूछा है वो कैसे, क्या पूछा आपने? है वो अंपायर? वो देखो बीच में मेरे वो कुछ अगर आप अंपायरिंग की तरफ चली जाएं हाँ, मैं क्यों जाऊंगी? तो अच्छा जज By कर the वो way। अच्छी एंकरिंग कर रही है, आप उसे हाँ, छोड़ दें, बिला वो यही वजह रहेगी। अंपायरिंग की तरफ जाएंगे। वैसे भी आप देखिए कि हमारे PCB डोमेस्टिक में कोई ऐसा अंपायर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हमारा जो सबकी ज्यादा बात- नुकसान है ना वो अंपायर्स अच्छा, की तरफ से ही हुआ है इसने डोमेस्टिक बात में। नहीं है ना, क्या दिया सबकी बात, मतलब आपको पाकिस्तान के अंपायर अच्छे नहीं लगते? बात नहीं है।
मैं क्या कह सकती हूँ? देखो पाकिस्तान के अरे अलीम डार साहब अलीम दुनिया डार। में एक नाम, कितना बड़ा नाम है तो अलीम वो डार। अंपायरिंग कर रहे अलीम हैं, वो डार अभी मैंने सिखा वो रहे हैं? कमरा देखा है उनका, ट्रेनिंग दे रहे हैं वो अंपायर? जैदी साहब ने मुझे कमरा दिखाया था जहाँ पे डार साहब रहते रहे। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, अलीम डार साहब क्या अंपायर्स की, जो हमारे डोमेस्टिक में अंपायर्स, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? बैक हैंड के ऊपर अलीम डार साहब को उस मशावरती कमेटी में रखा गया है ओके। जो अंपायर्स को ट्रेन करते हैं। अभी रिसेंटली जो कोर्स हुआ है, देखिए एहसन रजा को लाने वाले कौन थे? एहसन रजा के बैक हैंड पर अलीम डार थे, अच्छा। वही लेकर आए थे। बहुत अच्छी एक बात ही क्लब है, के वो ना? बहुत बिल्कुल ऐसे सेम ही है। क्लब में दोनों खेलते थे। लेकिन आई वुड से कि अगर डोमेस्टिक के अंदर खिलाड़ियों की मर्जी के फैसले होने हैं तो फिर कहाँ है अंपायरिंग? यार उसमें डोमेस्टिक, मुझे एक बात बताएं, ये जो डोमेस्टिक की आप बात करें, इसमें अलीम डार किधर आ गए? इसमें लीम डार क्यों नहीं आते हैं? जब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, तो वो नहीं, ये अंपायर्स को ट्रेन क्यों नहीं करते हैं? डोमेस्टिक जो क्रिकेट कराता है ना डिपार्टमेंट, उसका काम है वो देखना कि ये क्या उनका काम है या नहीं है। मेरा ये मौकफ है वो कि ये लीम कह रही है डार कि वो साहब शुड अपने- नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. He should be there for the umpires and for the training of the umpires to control the ज्यादा domestic होगी है, system. ज्यादा करते होगी है, हैं? मेरा ज्यादा होगी है। क्यों नहीं करते? आपको पता है इस ज्यादा बात का? होगी है, कैसे? इंग्लिश ज्यादा होगी अच्छा है। इंग्लिश, सॉरी सॉरी. अच्छा हाँ, वो पमेम्पारा ने नहीं पता चला। इंग्लिश बोली है. हमारी वही ना, audience- बात सुनिए, इनको याद दिलाना पड़ता अंपायर्स के हवाले से ना अभी रिसेंटली परसों कोर्स खत्म हुआ है और उसमें पाकिस्तान के टॉप अंपायर सारे बैठे हुए थे। चलें, जब मुझे डोमेस्टिक बेहतर नजर आएगा तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी. लेकिन इस अगर बात मुझे से. ये पूछती है माजी की बात, आज की बात नहीं, माजी में हाँ. तो लोग गिफ्ट देकर भी 100 करते तो रहे, फिर गिफ्ट देके 5-5 तो फिर मैंने सही कहा अंपायर ना? को माजी की बात कर रहा हूँ। अंपायर को हाँ, तो फिर मैंने सही कहा है ना कि जजमेंट वाला बंदा नहीं टिकता यहाँ पे. जी अबे आप कुछ पूछ रही दुप्पू के जितनी क्रिकेट हमने मेरा देखी सवाल है, दफन हो गया कहीं पे, मैं भूल चुकी हूँ. नहीं आप जितनी देर बाद आपको याद आया ना. अच्छा ये बताएं कि आप अभी रिसेंटली जो एशिया कप हो रहा है, आप दोनों खवातीन से सवाल है, क्यों उनसे मना है आपको सवाल करना? चलो नहीं मैं ऐसी चुप हो जाना तुसी थक। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं। मैं मुत्तफिक नहीं, हूँ हम आपसे। जरा खवातीन की भी राय ले लें। जी जी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की टीम है, पहले तो ट्राई नेशन सीरीज का बता दें, फिर इन्होंने आगे टॉप 4 में भी जाना। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में जरा बताएं, दोनों बारी पहले आप बताएं। डेडी होगी. जो टेक्निकल गल भी कर लो, नहीं, सिंपल टेक्निकल नो। के लिए आप है ना. हाँ जी मीरा, आप बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की? अफगानिस्तान में इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी प्लेयर ऐसा है जो मुकाबला कर सकेगा. कोई दो बताओ ना, दो नाम बताना। राशिद मोहम्मद नबी बहुत अच्छे हैं यार. क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? राशिद पता है मुझे. दूसरा आप बताएं जी। अच्छा, मैं वैसे अफगानिस्तान की बात अगर करूं, मेरे ख्याल से कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी स्पिन है. उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है विद टाइम. स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं उनके. अच्छा मेरा और- पहले हम दस मिनट दे बहुत माजरत. टाइम जो है हमारे शो का खत्म हो रहा है हाँ. और एक कुछ टेक्निकल इश्यूज भी मेरे ख्याल में कुछ सामने अच्छी हैं. बात करने लगी थी वो, लेकिन- तो आपने शो का टाइम खत्म नहीं कर दिया। हमारे शो का टाइम खत्म हो गया. दोबारा हाजिर होंगे हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और आप सबसे मुलाकात करेंगे कुछ नई डिस्कशन के साथ. हमें इजाजत दें. अल्लाह हाफ़िज़.